हेलो ये प्यारे दोस्तों और अजीजों। भारत ने बहुत ही जल्दी गलती में इतनी जल्दी सुधार कर लिया, और जो गलती को बहुत जल्दी सुधार ले, इससे बड़ी कला और क्या हो सकती है। उन्होंने बहुत ही जल्दी और मेरी बात को सुन लिया और समझ लिया, और इतनी जल्दी उन्होंने सुधार कर लिया। जो उन्होंने हार को गले लगाया था, हर हार को गले लगा के, और उसको जो उसमें गलतियां की थी, उस गलतियों को उन्होंने ध्यान से देखा और ध्यान से उन्हें सुना, और उन्होंने फिर वो गलती ना करने का फैसला किया। और मैंने पहले भी कहा था कि आप हार को पसंद करो, हार को गले लगाओ। और जीत को सब गले लगाते हैं, हार को कोई गले नहीं लगाता। हार को गले लगाओ, और हार को गले लगाने के बाद हार से जो गलतियां की हैं, उन गलतियों से सबक सीखो और ऐसी गलती फिर न करो। और पता चला कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और वही हुआ कि भारत ने बहुत ही जल्दी अपनी गलतियों से सबक सीख लिया और हार को गले लगाया, और जो गलतियां की थी वो गलतियां दोबारा नहीं की, और जिसके नतीजे में उन्होंने 100 रन से जीत हासिल की। पूरा उनका पूरा बॉलरों को डिसार कर दिया, जिम्बाब्वे के उन्हें ख़त्म ही कर दिया, और इतनी खतरनाक पारी खेली और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला। और मेरे पास जो कमेंट्स आया था वो जगदीश पाल हत्रा और अर्पित कुमार गुप्ता हुवैद खान दिल्ली। तो मैं आप सब लोगों को बहुत ही बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। टॉस जो था भारत के कप्तान शुभमन गिल ने जीता, और मैच उसी ग्राउंड पे हरारा स्पोर्ट क्रिकेट क्लब हरारा में खेला गया, और टॉस जो था वो भारत के कप्तान शुभमन गिल ने जीता, और इस बार उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पिछले मैच में उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया था, इस बार उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फ्री माइंड थे, जो सिक्का था वो पाले में गिरा था, और प्लेटफॉर्म मिला था, पीछा भी नहीं करना था, जिसके नतीजे में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की। पहला विकेट जरूर जल्दी गिर गया था 10 रन पे, शुभमन गिल आउट हो गए थे 2 रन बनाने के बाद, लेकिन उसके बाद उसकी कोई भी उन्होंने उसमें कोई भी दबाव नहीं लिया शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद। और जिस तरह से बल्लेबाजी की अभिषेक शर्मा और गायकवाड़ ने ऐसी बल्लेबाजी की कि जिम्बाब्वे के बॉलर को डिसार कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया और उनका कत्ल कर दिया, और उन्हें वहीं के वहीं उनका काउंटर कर दिया। इतनी खतरनाक बल्लेबाजी की कि सारे बॉलर परेशान और सारे फील्डर परेशान और कप्तान परेशान कि इस जोड़ी को किस तरह से तोड़ा जाए। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, तो ऐसा लग रहा था ग्राउंड के अंदर कोई कला उतरी आई, कोई जादूगर आ गया और नए नए करतब दिखा के दर्शकों का दिल जीत रहा। और क्रिकेट को इतना आसान कर दिया था कि क्रिकेट बहुत आसान है। छक्के को बहुत आसान कर दिया था, चौके को बहुत आसान कर दिया था, और रन बनाना बहुत आसान कर दिया था, और क्रिकेट को बहुत आसान कर दिया था। जबकि ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था क्रिकेट उनके लिए बनी है और वो क्रिकेट के लिए बने हैं, जबकि क्रिकेट किसी के लिए नहीं बनी है। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की उन्होंने, शतक लगाया, 100 रन की पारी खेली, जिसमें कि उन्होंने 7 चौके और 8 जबरदस्त छक्के लगाए। बहुत ही जबरदस्त पारी खेली, जिसमें कि उन्होंने सिर्फ 47 गेंदों का सामना किया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में और नाराज बैठे थे भारतीय बल्लेबाज, क्योंकि पहले मैच में वो 13 रन से हार गए थे। बहुत ही ज्यादा, और सारा गुस्सा और सारा जो उनका दिमागी फतूर था उन्होंने इस मैच में निकाल दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा जिम्बाब्वे के लिए, उन्हें डिसार कर दिया, खत्म कर दिया। और उनके जो फास्ट बॉलर थे उनसे आंखों में आके लड़ा के खेले कि तुम नहीं, हम अच्छे हैं, और उन्हें डिसार कर दिया। फिर बचा ही क्या था। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की, 137 रन की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच में, जिसमें कि अभिषेक शर्मा ने 100 रन की पारी खेली, जिसमें कि 8 छक्के और 7 जबरदस्त चौके लगाए। और उन्होंने उस रोहित शर्मा की जो 92 रन की पारी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, उसमें भी उन्होंने 8 छक्के और 7 चौके लगाए थे। उस पारी को ताज़ा कर दिया। उस यादों को दोबारा से उन्होंने ताज़ा कर दिया। बहुत ही जबरदस्त पारी खेली। उसके अलावा 77 रन की पारी खेली 47 गेंदों में सिर्फ गायकवाड़ ने, जिसमें कि उन्होंने 11 चौके और 1 छक्का लगाया। और जो रही सही कसर थी, रिंकू सिंह संकट मोचक, उसने आके सारी पूरी कर दी। उसने 22 गेंदों में 48 रन की पारी खेली और बॉलों को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की 22 गेंदों, जिसमें कि उन्होंने रिंकू सिंह ने बहुत ही जबरदस्त 2 चौके और 5 छक्के लगाए और अपनी टीम का स्कोर एक ऐसी जगह पहुंचा दिया
2 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में 234 रन, जो कि एक नामुमकिन टारगेट, जबकि क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन एक नामुमकिन टारगेट। और जिम्बाब्वे की तरफ से अच्छी गेंदबाजी की मुजाराबानी ने 4 ओवर में 30 रन देके एक कामयाबी हासिल की। अब 234 रन का पीछा करने के लिए, एक नामुमकिन टारगेट का पीछा करने के लिए उतरी जिम्बाब्वे की टीम, और जिम्बाब्वे की पूरी टीम 134 रन बनाने के बाद 18.4 ओवर में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 134 रन बनाने के बाद आउट हो गई, जिसमें के वेस्ली मैडरवर ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली। उन्होंने 43 रन की पारी खेली, बहुत जबरदस्त पारी खेली, लेकिन वो ऐसी पारी ना थी कि मैच जिता सकती। 234 रन के स्कोर में आपको एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप, अगर 5 ओवर खेल के जाएं तो 5 ओवर में 70-80 रन की पार्टनरशिप मिलना चाहिए। उसके बाद वन डाउन भी खेल के जाए अच्छा, वो भी 60-65 रन की पार्टनरशिप दे के जाए, 100 तक 2 विकेट, और वो भी 8 या 9, जब वो भी 7 या 8 ओवर में, तब आप कहीं मैच का पीछा कर सकते हैं। लेकिन 43 रन की पारी ऐसी नहीं थी कि वो मैच का पीछा करती। मैच बहुत लेट हो चुका था और कोई भी बल्लेबाज विकेट पे टिक के नहीं खेला, एक के बाद एक विकेट निकलता चला गया, और टीम 234 के दबाव में 234 रन के दबाव में पानी की तरह बह गई। और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी जो अभिषेक शर्मा ने की थी, उस पारी की वजह से भारत ने बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की। और 43 रन की पारी खेली जो कि वेस्ली मैडरवे ने, लेकिन वो एक ऐसी पारी न थी कि टीम के लिए आगे पहुंचाती, जब तक बहुत लेट हो चुका था। 234 रन एक ऐसा स्कोर नहीं है, 234 रन एक ऐसा स्कोर होता है कि वहां पे आपको ओपनिंग, वन डाउन, टू डाउन अच्छी पार्टनरशिप में मिले, वो भी तेज, तब आप उस मैच का पीछा कर सकते हैं। और पूरी टीम 18.4 ओवर में 134 रन बनाने के बाद ऑल आउट हो गई, और भारत ने बहुत ही बढ़िया 100 रन से जीत हासिल की। पहले मैच की पूरी कसर पूरी कर दी। पहले मैच के जो दर्शक नाराज थे, उनके जख्म दिलों में हो गए थे, उनके घाव हो गए थे, वो सारे जख्मों पे मरहम लगा दिया, सारे घावों पे उन्होंने मरहम लगा दिया। और जो उनके फैंस के दिल टूटे हुए थे, दिल उनके मरे हुए थे, वो परेशान थे, सारे दिल उन्होंने जोड़ दिए। बहुत ही बढ़िया वापसी, और बहुत जल्दी वापसी। मैं ये समझता हूँ बहुत ही बड़ी बात, इतनी जल्दी एक मैच हारने के बाद दूसरे मैच में माहौल में ढल जाना, आब हवा में ढल जाना, मौसम में ढल जाना, और विकेट को समझ लेना, और ऐसी बल्लेबाजी करना कि दूसरी टीम को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, जो कि वो अपना जिसका होम ग्राउंड हो। ये बहुत बड़ी बात, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, और भारत की तरफ से बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की रवि बिश्नोई ने। 4 ओवर में 11 रन देके, और रवि बिश्नोई ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की, उन्होंने 2 कामयाबी हासिल की, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें मैन ऑफ द मैच न मिल सका। पहले मैच में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, 4 विकेट लिए थे, और उन्होंने बहुत कम रन दिए थे, 12 या 13 रन, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दे सके। जिस तरह से बल्लेबाजों ने मायूस किया था पहले मैच में, बल्लेबाजों ने दिल दुखाया था अपने फैंस का, अपने दर्शकों का, जिस तरह से उन्होंने बहुत ही लूज बल्लेबाजी की थी। उनकी जो रवि बिश्नोई की पहली जो मैच में उन्होंने गेंदबाजी की थी, उसमें पानी फेर दिया था, लेकिन इस बार ऐसा स्कोर था 234 रन कि वहां वो आराम से गेंदबाजी अच्छी कर सकते थे, और बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की, 2 कामयाबी हासिल की सिर्फ 11 रन दे के। और जो अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी की, उस बल्लेबाजी की तो क्या कहना, उन्होंने हरारा स्पोर्ट ग्राउंड की रौनक बढ़ा दी, उसकी इज्जत बढ़ा दी, उसमें 4 चांद लगा दिए, और उसमें बहुत ही जबरदस्त उस ग्राउंड की रौनक में बहुत ही खूबसूरती बढ़ा दी। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की, 100 रन की पारी खेली, उस 100 रन की पारी की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। और रिंकू सिंह और गायकवाड़ ने बहुत ही जबरदस्त 77 रन और 48 रन की नाबाद पारियां खेली, और अपनी टीम को एक ऐसी जगह पे ले गए जहां से वो आराम से जीत सकते। और अभिषेक शर्मा एक नया उभरता हुआ लड़का, बहुत ही जबरदस्त, ये उनके लिए आगे के लिए बहुत ही बढ़िया, जो उन्होंने शतक लगाया, बहुत ही बढ़िया। जो आगे मैच होगा, भारतीय टीम ने अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया, और भारतीय टीम जो है उसे एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और वो अब सही रास्ते पे आ गई है। अब देखना अगले मैच में क्या होगा, लेकिन भारतीय टीम अब सही रास्ते पे आ गई है, अब पीक पे आ गई है, अब वो मौसम में ढल चुकी है, अब वो माहौल में ढल चुकी है, अब वो कंडीशन में ढल चुकी है, अब वो माइंडली टफ हो गई है। अब
वो मेंटली बहुत टफ हो गई। अगर आपको मौसम शूट नहीं कर रहा है, आपको अगर ग्राउंड शूट नहीं कर रहा है, आपको आब हवा शूट नहीं कर रही, आपको फैन शूट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप मेंटली टफ हैं तो आप वहां खेल सकते हैं। अब वो भारतीय टीम मेंटली टफ हो गई है और बहुत ही बढ़िया उन्होंने ये जीत हासिल किया। बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह से अगला मैच भी जीते और सीरीज को जीते। अगर वो ऐसा करते हैं तो भारत का नाम, भारत की टीम का नाम और जिसके कप्तान शुभमन गिल, उनका नाम क्रिकेट की किताबों में सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाएगा। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूं। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सबको खुश आमदीद कहता हूं। आदाब।